हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले दिनों से देखा होगा कि कई दिनों से, शायद हफ्ता हो गया, हमारे कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी सासू माँ एक्सपायर हो गई हैं। नहीं रही मेरी सासू माँ। इतनी कोशिश की, इतना सब कुछ कोशिश कर डाली, लेकिन रिजल्ट अंत में फेल हो गया। क्या बताएं। इतने दिन, एक हफ्ते आईसीयू में रखा और एक हफ्ते आईसीयू में रखने के बाद 10-11 दिन, मतलब आईसीयू और जनरल वार्ड में मिला के 10-11 दिन रही। और उसके बाद 10-11 दिन घर पे रही। संडे को दीदी सब लोग आई हुई थी। हमारा रेगुलर ब्लॉग तो 1 महीने से नहीं आ पा रहा है क्योंकि इतना आना जाना सब लगा रहा, लेकिन कोई कोशिश का कोई फल नहीं मिला। और इस समय हम लोग यहाँ पे गांव में हैं, ससुराल में, क्योंकि काफ़ी कुछ सारे प्रोग्राम, मतलब सारा कुछ होता है, तो वही बस हम लोग हैं। अब हम घर के बड़े हैं तो हर चीज़ मतलब देखनी है, हर चीज़ समझनी पड़ती है। तो बस यही आप लोगों को बताना था कि मेरी मम्मी नहीं रही। बहुत ज़्यादा कमी खल रही है क्योंकि मतलब शायद, मतलब बहुत देवर की शादी में इतने टाइम के लिए हम यहाँ रुके हुए थे कि अब इतने सालों बाद, देवर की शादी को 15 साल हो गए कि अब हम यहाँ पे रुके हैं। इतनी ज़्यादा कमी खल रही है कि अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब हम आए हों और मम्मी बाहर बैठी ना मिली हो। हमेशा बाहर बैठी रहती थी। पूरा मोहल्ला में सन्नाटा छाया हुआ है, पूरा मोहल्ला सूना हो गया और सबके हाल बेहाल है सब लोग। हम लोग तो मतलब, हमारी तो खैर सासू माँ थी, माँ ही थी। हम लोगों को इतना प्यार दुलार दिया, सब कुछ इतने अच्छे से रहा। मतलब सब लोग सासुओं की बुराई करता है कि मेरी सास ऐसी, लेकिन हमारी मम्मी ने कभी बहुओं के साथ वो बर्ताव नहीं किया कि हम लोग अपने मुंह से बुराई का एक शब्द मतलब निकाल सकें। बस यही कहेंगे, भगवान जहाँ पे हों उनकी आत्मा को शांति मिले। और जितनी कोशिश हम कर सकते थे कि, होता है ना कि जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। आज मम्मी को गए हुए 1 हफ्ता होने को आया। संडे की रात को मम्मी एक्सपायर हुई थी। और इतनी ज़्यादा, मतलब अगर मम्मी बोल देती, एक बार जब से मम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ, मम्मी की एक आवाज़ नहीं निकली। ये बहुत ज़्यादा खल रहा है कि मतलब एक बार मम्मी अगर बोल देती, कुछ भी कह देती, आईसीयू में थी तो ज़रूर उनके मुंह से निकला था कि ऐसे हाथ पकड़ लेती थी, घर ले चलो। हम कहे कहाँ कहाँ तुम्हारे, ऐसे बोलती थी। आईसीयू में लड़खड़ाती हुई आवाज़ थी, लेकिन फिर भी मतलब आवाज़ निकलती थी कुछ बहुत, लेकिन अच्छे से एक बार नहीं बोल पाई। एक बार इतना अरमान था उनका, हमें तो इस चीज़ का कष्ट है। हमने मकान बनवाया था, इतना ज़्यादा खुश थी कि हमारे बड़े बेटे का मकान बन गया। और एक बार भी मम्मी अच्छे से नहीं आ पाई। मम्मी आई तो ऐसी स्थिति में आई कि बस सोती हुई आई और सोते हुए ही मम्मी चली गई। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा। अब तो आँख के आंसू भी सूख चुके हैं। इतनी कमी ज़्यादा वो तो जीवन भर खलेगी। मेरे बेटों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तकलीफ़ सबको है। दीदी हैं, हस्बैंड है, देवर हैं, हम सब लोग, लेकिन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो हम लोग यहीं पे हैं। और अब जो भी सारा 12-13वीं तक सारा कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद ही कानपुर जाएंगे। एकदम से भगवान ने, मम्मी मेरी 30 तारीख को नवरात्रि थी और 1 तारीख को कानपुर गई थी, एडमिट हुई थी। और 2 तारीख को, अब की 1 अप्रैल को गांव से गई थी, एडमिट हुई थी। और 2 मई को मम्मी की 13वीं, मतलब 1 महीने ने भगवान ने सारे खेल दिखा डाले। सब कुछ मम्मी 1 महीने में भगवान ने करा दिया। इतनी अच्छी नवरात्रि की सारी साफ़ सफाई की, नवरात्रि की तैयारी की। एकदम से खबर आई कि मम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, एडमिट किया, सारी बातें। तब खैर ब्रेन हेमरेज का नहीं पता था, बीपी का पता था। एक सब कुछ
जो भी अच्छा मतलब सब था, सब एकदम से मायूसी में बदल गया। व्रत हमें तोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये खुशी थी कि मम्मी मेरी हैं, आँखों के सामने हैं। उम्मीद थी कि हम अपनी सेवा से और उससे मम्मी को सही कर देंगे, ये उम्मीद थी, क्योंकि इतना अच्छा इलाज चल रहा था और सारी जो भी कोशिश हो सकती थी सारी कोशिश की। तो ये उम्मीद थी कि मम्मी को एक बार सही तो कर देंगे, लेकिन पता नहीं क्या, कुछ कह नहीं सकते। चलिए अब इससे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। आप लोगों से फिर मिलते हैं।